They would be having team discussions with the experts from the ISRO. Then for the next 3-4 days that will continue, after which they would be spending time having separate discussions with the representatives of Axiom, representatives of SpaceX, and representatives of NASA separately. That's called debriefing. And after that is accomplished, which would go on for about maybe nearly 2 weeks, till about 12th or 13th of April, then they'll start preparations for returning home in case of Shubhashu to return back to India. So that could be around 14th or 15th, the preparations will begin. And as of now, we speculate that he should be with us over here on the 17th of August. 17th August. जैसा मैंने कहा कि विश्व के लिए ये गर्व का पल तो है ही है, भारत के लिए एक अद्भुत आनंद का पल कि भारत मां का एक सुपुत्र आज कामयाबी से लौटा है, एक ऐसे प्रयोग से, एक ऐसी यात्रा से जिसमें बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जो पहले कभी ना किए गए थे, लेकिन जिनका समस्त मानव जाति के लिए महत्व रहेगा। और जैसे मोदी जी हमें हमेशा सिखाते हैं वसुदेव कुटुंबकम, और साथ ही साथ हमें याद करवाते हैं कि भारत को विश्व बंधु बन करके अपनी भूमिका निभानी है। आज वास्तव में विश्व बंधु के रूप में शुभांशु ने हमारी तर्जुमानी करते हुए वो काम वहां अंजाम दिया है, और ये कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में एक स्थायी स्थान भारत को आज स्थापित करने का अवसर भी रहा, सफलता भी रही। And as I said, in the true spirit of Vasudev Kutumbakam, and also in the true spirit of discharging the role of Vishwa Bandhu as envisaged by Prime Minister Modi, a son of Mother India has accomplished for the entire mankind some of such experiments which were never conducted before, but which would have a bearing, which would have relevance for the mankind across the world, across the planet Earth. Thank you. और इसमें हाँ, वापसी का भी चलिए हिंदी में बता देते हैं कि अभी रात को 11:30 बजे के लगभग वहाँ से उनकी रवानगी होगी, हॉस्टल पहुँचना होगा 8:30 और 9 के बीच में, जो हिंदुस्तानी टाइम है, भारत इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 8:30 और 9 के लगभग उनकी रवानगी होगी वहाँ से। अभी वो लैंड हुए हैं ऑफ द कैलिफोर्निया कोस्ट सैन डिएगो में। 8:30-9 बजे के वहाँ से रवाना होने के बाद उसके पश्चात लगभग 2.5-3 घंटे का रास्ता है, 11:30 बजे तक लगभग ह्यूस्टन पहुँचेंगे। अगले 5-6 दिन रिहेबिलिटेशन की एक्सरसाइज चलेगी, क्योंकि उन्हें they'll have to get used to the Earth's atmosphere and the Earth's milieu। लगभग 23 तारीख तक ये क्रम मुकम्मल होगा, और तत्पश्चात लगभग 1 सप्ताह उनकी डिस्कशंस, टीम डिस्कशन चलेंगी इसरो के जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके साथ, और तत्पश्चात फिर लगभग 15 दिन से अप टू ऑलमोस्ट 13th और 14th ऑफ अगस्त उनकी डीब्रीफिंग के सेशंस रहेंगे। अलग अलग जो इसमें स्टेक होल्डर्स थे, जो पार्टनर्स थे, एक्सियम की टीम के साथ, नासा की टीम के साथ, स्पेसएक्स की टीम के साथ, और फिर 14-15 के लगभग अगस्त उनकी वापसी की तैयारी होगी। और जैसा कि अभी योजना बनाई गई है उसके मुताबिक हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 17 अगस्त। तो जानकारी आपको दी थी भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS से धरती की ओर लौट चुके हैं। वो तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया पे आपने देखी होगी कि किस तरह से पूरा जो एक्सियोम 4 मिशन है ये कंप्लीट हुआ है और उनकी सफल लैंडिंग यहाँ पर हुई है। जिस चीज का सभी को इंतजार था वो पल हमने देखा। 22.5 घंटे का जो सफर है वो यहाँ पर रहा, और ये तस्वीर आप जरा देखिए
कि किस तरह से यहाँ पर लैंडिंग हुई और उसके बाद की तस्वीर। तो अंतरिक्ष में तिरंगा लहराकर हर भारतीय को गौरवान्वित महसूस कराया है शुक्ला ने। जैसे ही सफल लैंडिंग हुई, उनके परिवारजन भावुक नजर आए, क्योंकि ये कुछ इस तरह का पल होता है जहां पर भावनाएं जो है वो व्यक्त की जाती है। और 17 दिन का ये मिशन, सबको धन्यवाद है। बहुत खुश हैं, पूरा परिवार बहुत बड़ा मिशन करके आया। करो आप करो ना, आप जाओ इधर We still have something to watch. आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। And we are so happy. We have next step right now. Please watch that immediately. It's important one. Very important. He's coming out of the cupola. तो एक्सियम 4 मिशन में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के साथ कमांडर पैगी विटसन, मिशन एक्सपर्ट पोलैंड के स्लावोस और हंगरी के टिबोर कापू भी शामिल थे। वो भी सेफली लैंड कर चुके हैं। और ये ड्रैगन ग्रेस अंतरिक्ष यान भारतीय समय अनुसार सोमवार शाम 4:45 पर अंतरिक्ष स्टेशन से अलग हुआ था। और एक्सियम 4 मिशन का संचालन करने वाली कंपनी स्पेस एक्स ने इस पूरे स्केड्यूल की यहां पर जानकारी दी थी और यहां पर सफल लैंडिंग हुई है। तो बेहद गौरवान्वित करने वाला ये पल, 7 दिन का आइसोलेशन, समंदर में यहां पर लैंडिंग, कैलिफोर्निया के समंदर में सफल लैंडिंग, अंतरिक्ष में भारत का तिरंगा उन्होंने लहराया और शुभ आगमन उनका हुआ है। हर भारतीय को गर्व है। 23 घंटे के सफर के बाद धरती पर उतरे हैं शुभांशु शुक्ला। हम कहेंगे कि देश का हीरा है, लखनऊ का कोहिनूर है शुभांशु शुक्ला। देश का हीरा हर कोई उन्हें बता रहा है और कहा कि लखनऊ का कोहिनूर है शुभांशु, क्योंकि वाकई आज हर एक हिंदुस्तानी को गौरवान्वित महसूस हो रहा होगा। 23 घंटे का सफर तय करके यहाँ पर लौटे हैं। किस तरह से पूरा मिशन रहा। उनके जो माता पिता हैं वो थोड़े से भावुक यहाँ पर नजर आए। ऐतिहासिक ये उड़ान रही। गगन जीत कर शुभांशु धरती पर आ गए हैं। समंदर में सफल लैंडिंग उनकी हुई है। कैलिफोर्निया का ये समंदर जहां पर उतरे, शुभांशु जी आ गए हैं सर। बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा सर। शुभांशु जी धरती पर वापस आ गए हैं। इतने दिनों बाद आप कितनी खुशी? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। हम तो गार्जियन हैं बहुत, और पूरे देश को खुशी है, आप सब लोगों को खुशी है कि बच्चा हमारा वापस सकुशल वापस आ गया। ये हमारे लिए और देश के लिए, सबके लिए गौरव। आज देश के लिए बड़ा गर्व की बहुत गर्व की बात है। हमारे लिए खुद गर्व की बात है। हम हमारे लिए, सबके लिए देश के गर्व, मतलब जो है देश का परिवार के लिए कितना खुशी का पल है, कितना बहुत बहुत खुशी का पल है। बहुत हम लोग तो जो है वेट कर रहे थे। सकुशल वापसी का जो है वो पूरी तरह संपन्न हुआ। उसमें जाने से लेकर आने तक का जो वक्त बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल रोज जाते हैं, करते हैं, और आज भी करते, अब तो करते ही रहेंगे। जो पूरा वक्त था जो गुजरा है, वो किस तरीके से परिवार अब थोड़ा सा मतलब वो तो रहता ही है, मन में रहता है कि क्या सकुशल हो जाए, एक चीज़ तो रहती है। तो वही चीज़ रही मन में। अभी 10-15 दिन लगेंगे। 15 दिन का है टाइम है, जो यहाँ इंडिया आने में 10-15 दिन लग जाएंगे। अब वो आएंगे तब फिर देखेंगे। तो मतलब पहले डिसाइड तो हो उनका आने का, तब तैयारी करेंगे। शुभांशु शुक्ला के पिता को भी आपने सुना। इंडिया में 10 से 15 दिन आने में अभी लगेंगे, उन्होंने ऐसा कहा। और परिवार को किस तरह से यहाँ पर गौरवान्वित उन्होंने महसूस कराया, उसका जिक्र किया। न केवल उनके परिवार बल्कि आज पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत को गौरवान्वित उन्होंने महसूस कराया है। 18 दिन बाद वो पृथ्वी पर लौटे हैं। समुद्र में उनकी सफल लैंडिंग हुई और जब उनकी लैंडिंग हो रही थी वो तस्वीर भी आपने देखी होगी, किस तरह से पैराशूट खुला और फिर उनकी लैंडिंग यहाँ पर हुई। तो शुभ आगमन शुभांशु का यहाँ पर हुआ है। 23 घंटे के सफर के बाद शुभांशु इस मिशन को कंप्लीट करके लौटे हैं। तो बेहद गौरवान्वित वाला ये पल, और ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। और देखिए ये समुद्र से आप तस्वीर देख पा रहे होंगे जहां पर सफल लैंडिंग हुई है शुभांशु की।
वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही समंदर जहां पर सफल लैंडिंग हुई। कैलिफोर्निया का ये समंदर जो आज वाकई में इतिहास बना है, क्योंकि अंतरिक्ष में भारत का तिरंगा लहराकर शुभांशु की लैंडिंग यहां पर हुई और फिलहाल उसी से जुड़ी ये तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरा मिशन किस तरह से शुरू हुआ उसका लगातार जिक्र भी कर रहे हैं और साथ ही आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर राइट साइड में इस पूरे मिशन को समझ सकते हैं कि कैसे ये भारत के लिए पर्व है। कब इसकी लॉन्चिंग हुई, कहां से शुरुआत हुई, कितने दिन तक वो अंतरिक्ष में रहे, पूरा मिशन आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कैलिफोर्निया में समुद्र में सफल लैंडिंग हुई। 18 दिन का तीसरा मिशन जो कि 3 जनवरी 2024 में लॉन्च किया गया था। शुभांशु शुक्ला एक्सीएम 4 मिशन का हिस्सा। जिसकी एक सीट के लिए भारत ने 548 करोड़ रुपए चुकाए हैं। इस पूरे मिशन को हम आपको समझा रहे हैं। ये एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट मिशन जो कि अमेरिकी स्पेस कंपनी और एक्सीएम, नासा, इसरो, स्पेस एक्स की साझेदारी से हो रहा है और उसके बाद यहां पर सफल लैंडिंग। एक्सीएम स्पेस का ये चौथा मिशन, इसमें भारत से शुभांशु शुक्ला ने इतिहास रचा। 17 दिन का एक्सीएम का पहला मिशन जो है वो अप्रैल 2022 में लॉन्च हुआ। फिर 8 दिन का एक्सीएम का दूसरा मिशन 2 मई 2023 में लॉन्च हुआ। साथ ही अगर बात तीसरे मिशन की करें तो 18 दिन का तीसरा मिशन जो कि 3 जनवरी 2024 में लॉन्च। और एक्सीएम 4 मिशन का शुभांशु शुक्ला हिस्सा। अंतरिक्ष से वापस लौट आए हैं। 17 दिन उन्होंने वहां पर बिताए। 18 दिन बाद उनकी पृथ्वी पर वापसी हुई। आइसोलेशन मोड में रहेंगे। 7 दिन का आइसोलेशन होता है। उनके 3 अन्य साथी भी यहां पर उनके साथ में उनकी लैंडिंग हुई है। अठारह दिन रहने के बाद 22.5 घंटे का सफर पूरा करके शुभांशु पृथ्वी पर लौटे। There were 3 or 4 categories. One is, of course, related to the lives. And I also must point out over here, since you've given me this opportunity, that many of these kits, all these kits were indigenous, prepared within India, performed by Air India. And the other department in the ministry, Department of Biotechnology, provided kits. Then some of the kits provided by the Indian Institute of Sciences in Bengaluru, then some from IIT. And if you ask me what were the kind of experiments, I think more interestingly the life science experiment related to muscles, because the muscles tend to become dysfunctional or tend to suffer wasting in the microgravity. So how best to prevent them and how to strategize their recovery. That was one. The second was, of course, which is also relevant to many of us, more to you than to me, how to take care of the human impact occurring from constant dealing with the electronic gadgets like watching electronic screens, etc. How best to prevent any adverse cognitive effects happening. Then, of course, related to plants, growing microalgae in the microgravity, growing some crop seedlings like rice, etc. in that milieu. And then there were experiments with tardigrades. The water bears were known to have the instinct or the capacity to survive in the extreme conditions. So in order to make an evaluation, how best could a living being from Earth behave there or survive there. So all this, I think, has a huge bearing on our future experiments in future voyages where human beings may have to stay there longer than today. And that's why I said the experiments conducted by Subhashu are going to be of relevance to the whole world. Taking last question, sir, how does this mission reflect India's growing capabilities and how do you see? I think India had already proven its capabilities, but this is one step ahead. We are still going one level ahead. Now we are in a stage where we can also tell the world that look here, we can take upon ourselves the responsibility of performing such experiments which can be said to be maiden experiments nobody had ventured before. We can do it and we can give you the inputs and the inferences for your benefit. तो जानकारी आपको दे दे शुभांशु शुक्ला
और जो क्रू के अन्य सदस्य हैं उनको लेकर ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट का जो कैप्सूल कैलिफोर्निया के समुद्र में उतरा उससे जुड़ी ये तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शुभांशु शुक्ला का यान सोमवार शाम करीब 4:45 यानी कि भारतीय समय अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से अनडॉक हुआ था। धरती पर सकुशल उतरा है शुभांशु शुक्ला का यान। प्रशांत महासागर में यान सफल स्लैश डाउन हुआ। यान के समुद्र में उतरते ही पूरा देश खुशी और उत्साह से झूम उठा। जैसे ही शुक्ला और क्रू के जो अन्य मेंबर्स हैं उनको लेकर ये यान समुद्र में उतरा तो देश में भावनाओं का ज्वार नजर आया। उनके माता पिता की बात करें तो भावुक होते हुए नजर आए। हालांकि गौरवान्वित करने वाला ये पल और इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बना हर भारत का नागरिक, उनके माता पिता। किस तरह से उनके यान के पैराशूट खुले वो हमने आपको दिखाया और फिर कुछ ही मिनट में उस समुद्र में उतरे। लगातार कैसे जो कम्युनिकेशन है वो यहाँ पर साधा जा रहा था। उनके माता पिता यहाँ पर थोड़े से भावुक नजर आए। तो एक्सियम 4 मिशन का हिस्सा शुभांशु शुक्ला। साथ ही जो एक्सपीरियंस है, जो समय उन्होंने अंतरिक्ष में बताया, उसको लेकर अनुभव भी साझा किया गया। शुभांशु ने याद होगा आपको किस तरह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बताया कि शुरुआती जो 1 से 2 दिन थे वो बहुत ज़्यादा मुश्किलें वाले थे, लेकिन इसके बाद चीज़ें आसान हुई। तो कुछ इस तरह से पूरा मिशन हुआ। इसके अलावा शुभांशु ने गगनयान को लेकर होने वाली गतिविधियों पर भी जानकारी दी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी का ये पोस्ट आप देख पा रहे होंगे। I join the nation in welcoming group Captain Shubhanshu Shukla as he returns to Earth। ये उनका पोस्ट हमने आपको दिखाया। उन्होंने बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। तो अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की धरती पर वापसी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट यहां पर किया। एक्स पर पोस्ट उन्होंने किया है। शुभांशु शुक्ला की वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है। कहा, मैं पूरे देश के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत करता हूं जो अपने ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन से पृथ्वी पर लौटे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा